नमस्कार दोस्तों, प्री 4 टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मात्रा है, अविमाय दे रखा है, इनको ले चलूँगा। तो दो तरह का आपका मात्रा होता है, तो मूल मात्रक होता है, एक तो व्युत्पन्न मात्रक होता है। व्युत्पन्न को बोलते हैं डेराइव यूनिट, और मूल मात्रा को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, और मात्राओं के पद्धति की बात करेंगे तो तीन टाइप का आपका मेन पद्धति होता है, यानी सिस्टम होता है। एक CGS में होता है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड होता है। FPS में F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे रखा है फुट। ठीक है, और द्रव्यमान का क्या होता है, पाउंड होता है, और समय क्या होता है, सेकेंड होता है। MKS की बात करें तो MKS में देखिए यहाँ दे रखा है मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके भौतिक राशियां जो है उनका मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई का आप जानते हैं मीटर होता है। ठीक है, MKS पद्धति में, वहीं आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा CGS में क्या होता है, तो सेंटीमीटर बोल लिखना है वहाँ आंसर। ठीक है, और FPS में क्या होगा, तो फुट होता है। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, फिर ग्राम, फिर स्लग होता है। समय का तीनों में सेकेंड है, देखिए। ठीक है, बल का देखिए न्यूटन होता है। MKS पद्धति में जो बल का मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, और वहीं CGS में एडाइन के बराबर होता है। ठीक है, और FPS में पाउंड के बराबर होता है। कार्य या ऊर्जा, ठीक है, कार्य या ऊर्जा, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और CGS में क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको ये दोनों है, MKS और CGS है। ठीक है, FPS उतना नहीं आता है। ठीक है, शक्ति का क्या होता है, शक्ति का वाट होता है, या अर्ग पर सेकेंड भी होता है CGS में। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट बस यहाँ पर है कि फुट में आपको याद रखना है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर्स को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कुछ क्षेत्रफल है। ठीक है, कुछ व्युत्पन्न इकाई मतलब जो डिराइव्ड हुए हैं। ठीक है, मूल मात्रक को का इस्तेमाल करके जो डिराइव हुए हैं उनके बात कर रहे हैं। तो ये सब क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ मीटर क्यूब है। और घनत्व का क्या होता है, घनत्व मतलब डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो kg पर मीटर क्यूब होता है। देखिए इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए पावर का अंदर है, यहाँ पर प्लस दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिक दे रखे हैं। ठीक है, वहीं चाल की बात करें, चाल का होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में अगर है ऐसा है तो ऐसे टिक मारिएगा। ठीक है, त्वरण में क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चाल और वेग दोनों का यूनिट सेम होता है। चाल मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, वेग मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाल जो है आपका अदिश राशि है, वेग जो है आपका सदिश राशि है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, और चाल अदिश से मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बल का क्या होता है, बल का आपका न्यूटन होता है। ठीक है, एन से दिखाते हैं। ठीक है, SI मात्रक बोलिए या MKS पद्धति बोलिए। ठीक है, दाब का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। इसको न्यूटन पर मीटर देखिए ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का kg पर मीटर सेकेंड होता है। ऊर्जा बोल रहे संवेग का यूनिट क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, या जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। ठीक है, सो W से दिखाते हैं। और आवेग मतलब इम्पल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड होता है। ठीक है, न्यूटन पर सेकेंड। और कुछ भौतिक राशि का जो है पावर भी आपको याद करना होगा। ठीक है, वो भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 का पावर 8 है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। 10 का पावर 15 है, उसको हम लोग पेटा बोलते हैं, और दिखाते पी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपका मात्रक दे रखा है। यहाँ पे देखिए जैसे आपको 10 का पावर 12 है तो उसको टेरा बोलते हैं। ठीक है, 10 का पावर 9 है उसको गीगा बोलते हैं। ठीक है, यानी 10 का पावर 12 है, क्या बोलेंगे, टेरा। 10 का पावर 9 है, 9 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं, गीगा। ठीक है, और 10 का पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। ठीक है, और
10⁻³ है, ये किसके बराबर होता है? मिली के बराबर होता है, स्मॉल m से दिखाते हैं। और 10⁻6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ यूनिट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ 10⁻9 को क्या बोलते हैं? नैनो बोलते हैं। और 10⁻6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, -3 को क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। और 12 को क्या बोलते हैं? 10⁻2 को सेंटी बोलते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको 10⁻6 किसके बराबर होता है? तो मेगा के बराबर होता है। 10⁻9 गीगा के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻12 किसके बराबर होता है? तो टेरा के बराबर होता है। ठीक है, कुछ बेसिक जो है पावर आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देखिए दे रखा है कि दूरी। देखिए दूरी जो है, एक प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष की तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक जो होता है डिस्टेंस मापने के लिए, पार्सेक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पार्सेक होता है। एक 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष जो है आपका 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और वहीं किलोमीटर में देखा जाए तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और एंगस्ट्रम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। और इस पेज में कुछ ज़्यादा आपको नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राशियाँ की बात की है। 2 तरह का राशि होता है जो आपका फिजिकल क्वांटिटी, 2 टाइप का होता है। एक तो सदिश क्वांटिटी, एक तो अदिश क्वांटिटी। ठीक है, यानी सदिश राशि और अदिश राशि होता है। सदिश राशि मतलब आपका वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अदिश राशि मतलब आपका स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ सदिश राशि देखिए दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए इनमें क्या होगा? दोनों चीज़ जानकारी होगा। मतलब आपका उसका परिणाम भी मालूम रहेगा और दिशा भी मालूम होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे? तो वेग आते हैं, विस्थापन आएंगे, त्वरण आएंगे, बल आएंगे, संवेग आएंगे, आवेग, बल, बल का आघूर्ण। ठीक है, बल का आघूर्ण को बोलते हैं आपका। ठीक है, ये भी सदिश राशि है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन बना के दे देता है। ठीक है, कि कौन इसमें सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो वेग जो है सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है। ठीक है, आवेग भी सदिश राशि है, बल का आघूर्ण जो टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये भी सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि की बात करेंगे, इसमें केवल परिणाम मिलेगा, डायरेक्शन का जानकारी नहीं होता है। ठीक है, अदिश राशि में हमें डायरेक्शन की जानकारी नहीं होती है, सिर्फ परिणाम मिलता है, मैग्नीट्यूड की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें लंबाई आएंगे, द्रव्यमान आएंगे। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति। ठीक है, ये सब क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अदिश राशि का लिस्ट जो है यहाँ पर दे रखा है, इसे याद जरूर रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन, बल, त्वरण, भार। ठीक है, भार का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बल का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन ही होता है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का मीटर पर सेकंड होता है। विस्थापन का मीटर होता है। तनाव, ठीक है, संवेग को पी से दिखाते हैं। ठीक है, आवेश, पृष्ठ तनाव, शक्ति, कोणीय वेग, बल, आघूर्ण, ये सब आपका सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि की बात करें तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, मात्रा, समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, दबाव, ताप, आवृत्ति, विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव भी देखिए, याद रखिए, विद्युत विभव भी क्या है? आपका अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, 2 पिंडों के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, कोई भी 2 पिंड में। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा।
देखिए गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण में देखिए क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच में, ठीक है, जनरली काम करता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जो डिफिनेशन हो याद रखिएगा, ठीक है, क्या नियम इसका है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल होता है। यानी दो मास है, दोनों मास से क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यानी F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो उनके बीच के डिस्टेंस के होता है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे G क्या है, G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब इसका G का मान जो है कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी ब्रह्मांड में कोई भी पिंड हो उसके लिए G का मान कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कहीं भी। तो इसका वैल्यू कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, 6.67 10 का पावर -11, ठीक है, 10 का पावर -11 होता है, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जी का मान सभी जगह का समान होता है। ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी में हैं तो ये कैपिटल जी की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी नहीं है, ठीक है, कैपिटल जी है। और याद रखिएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप देखिए ये जो है स्मॉल जी जो है एक गुरुत्व त्वरण होता है, पृथ्वी का अपना खुद का एक ठो एक्सेलरेशन जो है, खींचने का शक्ति जो है उसको बोलते हैं स्मॉल जी, ठीक है, गुरुत्व त्वरण है। इसका क्या होता है, Gm/r² होता है, ठीक है। स्मॉल जी का मान किसके बराबर होता है, तो Gm/r² इसके बराबर होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना वैल्यू होता है, 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। वहीं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 5.98 10 का पावर 24 kg है, माइनस नहीं है देखिए, ठीक है, माइनस होगा भी नहीं, ठीक है, 24 kg है। और पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, तो 6.38 10 का पावर 6 मीटर होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देता है कैसे इससे, तो इसमें दे देगा कि m1 को बढ़ा दिया जाए, m2 को मान को दूना कर दिया जाए, ठीक है, डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, तो f क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेसिक यही है। लिफ्ट में अब है, ठीक है, लिफ्ट में है आप, ठीक है। अब लिफ्ट में जो है, लिफ्ट का जो है ऊपर जाने का जो है त्वरण जो है कुछ है, ठीक है, कुछ त्वरण के साथ ऊपर जाते हैं तो हमेशा वेट जो है बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, ठीक है। और नीचे आते समय हमेशा वेट जो है घटा हुआ प्रतीत कीजिएगा, ठीक है। लिफ्ट में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका वेट जो है, ठीक है, वो आपका थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस कीजिएगा और नीचे उतर समय घटा हुआ, ठीक है। और वहीं पर कोई व्यक्ति कोई भार कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत करेगा, मतलब लिफ्ट एक समान वेग से अगर ऊपर ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है, एक समान वेग से, ठीक है, तो आपका W = mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की तरह गुरुत्व त्वरण से नीचे गिरती है, ठीक है। यानी कोई डोरी को अगर हम काट दें यहाँ से, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट या पिंड नीचे गिरेगा, ठीक है, वो मुक्त पिंड के रूप में ही गिरेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीचे लो कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए जी का मान जो है स्मॉल जी, ठीक है, ये भूमध्य रेखा में क्या होता है, न्यूनतम होता है। जैसे ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में क्या होता है, ये आपका इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। इस पर जी का मान सबसे कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा जी का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पर, ठीक है। यानी पोल में क्या होता है, जी का मान मैक्सिमम होता है। अब भूमध्य रेखा में क्या होता है, जी का मान न्यूनतम होता है। जैसे आप ऊपर जाइएगा ना तो जी का मान भी घटेगा, और पृथ्वी के अंदर भी जाइएगा तो जी का मान घटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है जी का मान जो है पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है, महत्तम होता है, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, घटता है, ठीक है। और पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ेगा, अगर मान लीजिए पृथ्वी अपना घूर्णन का गति जो है बढ़ा दे तो क्या होगा, जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। और गति घटा दे तो क्या होगा, जी का मान बढ़ जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा, अनंत नहीं होता है, ठीक है, शून्य होता है। और चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6। देखिए भार अलग है, भार एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, भार क्या है, सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अदिश है, अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अगर मान लीजिए आपका वेट जो है पृथ्वी में 60 kg है, ठीक है, चंद्रमा आप जाइएगा तो आपका वेट कितना होगा,
तो 1/6 हो जाएगा जो पृथ्वी में वेट है उसका, ठीक है। तो चंद्रमा में आपका वेट जो है 10 kg हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर पृथ्वी के आपेक्ष चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान के लिए है, ये भार नहीं है, भार 1/6 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, भार 1/6 होता है और द्रव्यमान 1/81 होता है चंद्रमा का, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझते हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी का तल से अगर 36,000 किलोमीटर, ठीक है, ऊपर में अगर सैटेलाइट जो है चक्कर काटती है, ठीक है, और समय लेती है 24 घंटा, ठीक है, यानी पृथ्वी घूर्णन यानी पृथ्वी के सापेक्ष में अगर घूर्णन करती है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है आपका देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या देखा है, यानी पृथ्वी का जो कोई भी आपका सैटेलाइट है, ठीक है, उसका जो घूर्णन है, ये स्पीड जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो GME/RE+H। RE क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या है, ME क्या है, पृथ्वी का मास है या द्रव्यमान है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो चलिए, उपग्रह की चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, ठीक है, यानी पृथ्वी तल से आपका उपग्रह कितना ऊंचा है, कितना ऊपर में है, ठीक है, कितना ऊंचाई पर है, उस पर निर्भर करेगा उसकी चाल, ठीक है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितनी दूर होगी उसकी चाल उतनी ही कम होगी, यानी पृथ्वी तल से वो जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है और एक ठो पृथ्वी से इतना दूर पर है, तो जितना दूर होगा उसका जो है चाल जो है उतना ही कम होगा, ठीक है। और उपग्रह का चाल को V0 से दिखा रहे हैं, ठीक है, उपग्रह के लिए, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, खुद का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी उपग्रह जो है खुद का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा कि हम 1 क्विंटल है कि 5 क्विंटल है, ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करता है, ये खाली हाइट पर निर्भर करता है और पृथ्वी तल से कितना ऊंचा पर है, ठीक है। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्षा में उनकी कक्षीय चाल भी बराबर होगी। मतलब अगर पृथ्वी का कोई कक्षा है, ठीक है, मान लीजिए कक्षा है, ठीक है, एक कक्षा में मान लीजिए अलग अलग मास का जो है सैटेलाइट, ठीक है, घूम रहा है, तो इन सब का क्या होगा, स्पीड जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। उपग्रह तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल जो है 8 किलोमीटर/सेकंड है, यानी पृथ्वी तल के अति निकट सबसे नज़दीक में जो चक्कर लगाएंगे उसका स्पीड दे रखा है, वो आपको याद रखना है 8 किलोमीटर/सेकंड होता है, ठीक है, 8 किलोमीटर/सेकंड होता है। और उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, तो देखिए परिक्रमण काल क्या होगा, कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल, ठीक है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या लिखा है, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जिस तरह उसका स्पीड जो है था सैटेलाइट का, वो खुद का मास पर निर्भर नहीं कर रहा था, सैटेलाइट का मास पर निर्भर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो काल भी यानी परिक्रमण काल यानी समय भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, वो भी पृथ्वी की तल की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। और पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो 84 मिनट होता है, 84 मिनट होता है। जो पृथ्वी के तल से अति निकट जो चक्कर लगाते हैं उनका परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट होता है। और स्पीड कितना होता है, तो 8 किलोमीटर/सेकंड होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए भू स्थिर उपग्रह के दे रखा है, तो क्या लिखा है, एक ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ठीक है, और जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहकर पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है, उसको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना होना चाहिए, कितना होती है, तो ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर होती है ऊंचाई, ठीक है। कितना काल होता है या कितना रिवोल्यूशन टाइम लेता है, तो आपका 24 घंटा लेता है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग देखिए क्या बोलता है कि कोई भी पिंड को, ठीक है, कितना स्पीड से आप फेंकिएगा कि वो गुरुत्वाकर्षण का जो है क्षेत्र से बाहर चला जाए, वो रिटर्न ना आए, ठीक है, उसको बोलते हैं पलायन वेग। देखिए क्या लिखा, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस नहीं आए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा आपको। जो आपका
पलायन वेग होता है, इसको बोलते हैं इसके वेलोसिटी बोलते हैं, ये √GRE होता है, ठीक है, √2GRE होता है पृथ्वी के लिए, ठीक है, ये आपका पृथ्वी के लिए है, पलायन वेग की बात कर रहे हैं 2GRE, ठीक है। और यहाँ पे दो टर्म जो है आप याद रखिएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी पृथ्वी से कोई पिंड को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक देंगे तो वो क्या होगा, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उससे वो बाहर चला जाएगा, वो रिटर्न नहीं आने वाला है, ठीक है। और सौर मंडल की बात करें, सौर मंडल के लिए पलायन वेग क्या होगा, तो 42 किलोमीटर है, ठीक है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। किसके लिए है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपका सौर मंडल के लिए है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। कार्य ऊर्जा शक्ति में देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कार्य क्या होता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट याद रखिएगा कि कार्य को हम लोग दिखाते हैं W से, W इक्वल टू क्या होता है, F/S होता है। S क्या है आपका विस्थापन होता है, ठीक है, और F क्या होता है, बल होता है, ठीक है। लेकिन कार्य कैसा राशि है, तो अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, यदि आरोपित बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है, यानी कार्य किस पर निर्भर करेगा, तो आप उस वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है, ठीक है, और उसके दिशा पर निर्भर करेगा। जब कोई वस्तु खुरदरी सतह पर फिसलती है तो ऋणात्मक कार्य होता है, ठीक है। जब कोई कुली सिर पर बोझा लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है, यानी वैज्ञानिक आधार पर बात कर रहे हैं हम, तो कार्य क्या समझते हैं, शून्य, ठीक है। कार्य का मात्रक को हम देखें, ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, एक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर होता है कार्य का, याद रखिएगा, कार्य का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। कैसे बना न्यूटन, तो एन क्या है, एन किसका यूनिट होता है, बल का होता है। अब विस्थापन यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, विस्थापन यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर फोटो बनेगा, ठीक है। और न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, ठीक है, जूल भी आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं F/S cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्क जो है Fs cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में है, यानी फोर्स का डायरेक्शन और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे का अपोजिट में, जिस तरह आपका होता है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, अगर ऐसा हो कि वस्तु का विस्थापन की दिशा लंबवत कार्यरत होने की स्थिति में क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 90 होगा। जब थीटा का मान 90 होता है, कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है, अपने सिर पर सामान उठाए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। एनर्जी ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, याद रखिएगा। और दो तरह का कार्य दो तरह का ऊर्जा होता है मेनली जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कोई वस्तु में उस गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv² होता है। देखिए यहाँ पर 1/2 mv² है, एक इसके बराबर होता है तो p²/2m के बराबर होता है। ये p क्या है, p संवेग है, ठीक है, p संवेग है। इससे बेस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसके प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का देखते हैं, तो कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई में है उसमें कुछ ऊर्जा समाहित है,
ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ लिखा लिया किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा करने की क्षमता होती है उससे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे मकान के छत पर रखी हुई ईंट झरने के ऊपर, फिर देखिए अगर मकान का छत है तो मकान का छत के ऊपर ईंटा रखे हैं तो कुछ हाइट पर रखाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ गया, स्थितिज ऊर्जा आ गया, ठीक है। और झरने के ऊपरी भाग का पानी, ठीक है, गुलेल की खींची हुई रबड़, खींची हुई कमानी, इसमें कौन सा ऊर्जा निहित है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी निहित है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम में देखिए इसका क्वेश्चन आता है रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, जलता हुआ कोयला देगा, ठीक है। जलता हुआ कोयला किस तरह ऊर्जा देगा, तो जलता हुआ कोयला क्या होता है, स्टार्टिंग वो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा की ओर देगा, ठीक है। और जो संचायक बैटरी है, जो बैटरी में होते हैं, वो आपका क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है, ठीक है। और बिजली की बत्ती, ठीक है, बिजली की बत्ती एक कौन सा ऊर्जा देगा, तो वो तो विद्युत ऊर्जा लेता है, और देता क्या है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। और डायनेमो या टरबाइन यानी जनरेटर की बात करें हम लोग, ठीक है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा देता है, ठीक है। यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, ठीक है। जो बिजली घंटी है, टेलीफोन है, लाउड स्पीकर है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सब क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, साउंड एनर्जी में, ठीक है, साउंड एनर्जी में बदलेगा। और विद्युत चुंबक क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जो मोटर होता है, मोटर क्या करता है, मोटर आपका करेगा क्या, उसको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलने के लिए, और देता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, जनरेटर है, टरबाइन है, डायनामो है, ये सब काम करता है मोटर जस्ट अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। 1 वाट जो है जूल पर सेकंड, 1 जूल सेकंड वाट, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है आपका 1 वाट। एग्जाम में कभी डायरेक्ट दे देता है कि 1 वाट किसके बराबर होता है, बहुत सारा दे देता है, जूल सेकंड दे देगा, जूल पर सेकंड दे देगा, इस तरह घुमा घुमा कर दे देगा, ठीक है। तो आपको सही पहचानने आना चाहिए, यानी 1 वाट जो है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। और 1 किलो वाट, तो किलो मतलब कितना होता है, 1000, ठीक है। तो 1000 वाट किसके बराबर होगा, और चूँकि वाट को हम जूल पर सेकंड में बदलेंगे तो ये लिखेंगे 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। और 1 किलो वाट घंटा की बात करेंगे तो 3.6 10⁻⁶ जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 किलो यानी 1 kWh किसके बराबर होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अभी देखते हैं दाब का। देखिए दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, अदिश राशि होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी होता है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर अगर तो आप बल बढ़ाएंगे, ठीक है, देखिए बल बढ़ाइएगा, जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ाइएगा तो क्या होगा, दाब घट जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किसको बोलते हैं, तो समानतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम को 0 डिग्री सेल्सियस से 45 अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना कौन किया था, तो बॉन ग्यूरिक ने किया था, कौन मापा था उसके मतलब है, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब का सही मात्रा क्या होता है, बार होता है, ठीक है। और एक बार किसके बराबर होता है, तो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। घनत्व, घनत्व को दिखाते हैं द्रव्यमान बटा आयतन से। द्रव्यमान को मास बोलते हैं और आयतन को, ठीक है, एम से दिखाते हैं। इसका यूनिट की बात करें, द्रव्यमान का केजी होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है, ठीक है, यानी केजी पर मीटर क्यूब क्या हो गया आपका घनत्व का यूनिट हो गया, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा ही यानी सदिश राशि है, ठीक है। और शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। द्रव का सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, द्रव का सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, द्रव का घनत्व जो पदार्थ है उसका घनत्व लीजिए और पानी घनत्व के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी मात्रक जो है वो नहीं होता है आपेक्षिक घनत्व का, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। और यह बताता है कि वस्तु जो है जल की तुलना में कितना गुना घनी है, ठीक है, ये बताता है। कोई वस्तु जल से कितना ज़्यादा घनी है ये बताता कौन है, तो आपेक्षिक घनत्व बताता है, ठीक है। क्या से मापते हैं आपेक्षिक घनत्व को, हाइड्रोमीटर से, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। कोई पेंडुलम है तो टी जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, √L/G, ठीक है। ये बोलेगा कि पेंडुलम हो रहा है तो पेंडुलम जो है टाइम जो है किस पर निर्भर करेगा, तो देखिए यहाँ पर L पर निर्भर कर रहा और G पर निर्भर कर रहा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी है, लोलक की आवर्तकाल लटकी हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। देखिए यहाँ पर m कहीं लगा नहीं है, ठीक है। वो कोई पिंड जो है, ठीक है, मान लीजिए m है, पिंड जो है ऐसे जाएगा फिर आएगा फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, इसके आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। तो t = क्या होता है 2π √L/G, यानी m मास पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। ये रस्सी की लंबाई पर निर्भर कर रहा और g पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, लोलक का आवर्तकाल लटकी हुई गोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। कोई 10 केजी का द्रव्यमान हो या 5 केजी का द्रव्यमान हो, ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करता है। अगर बढ़ा देंगे तो असर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि हाँ कोई भी झूला में झूलता है तो बैठा रहता है तो ठीक है, आवर्तकाल चल रहा है, ठीक। लेकिन कोई खड़ा हो जाएगा क्या होता है, तो उसका सापेक्षिक लंबाई जो है रस्सी को कम हो जाता है, जिससे क्या होता है दोलन जो है और स्पीड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ क्या दिखाया, देखिए लटकाई गई वस्तु को बदलने से दोलन का आवर्तकाल नहीं बदलता है। यानी कोई भी वस्तु लटका हुआ है और कुछ समय में दोलन कर रहा है, मान लीजिए 2 सेकंड में दोलन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भारी वस्तु लगाइएगा तो 1 सेकंड में ही करेगा, उतने समय में करेगा, ठीक है, 2 सेकंड में करेगा। और लोलक को पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, देखिए टी जो प्रोपोर्शनल है जी का प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है √G का है। अगर जी का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है टी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, लोलक को पृथ्वी से ऊपर, अगर पृथ्वी को ऊपर या नीचे ले जाते हैं ना, पता है जी का मान क्या होता है, जी का मान कम होता है। तो जी का मान कम होगा ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी के, तो क्या होगा टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा ही, ठीक है। और लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाने पर आवर्त क्या होता है, अनंत हो जाता है। क्यों अनंत होता है कि अगर मान लीजिए आप ले जाते हैं उपग्रह, ठीक है, आवर्त वहाँ जी का मान क्या होगा 0 होगा, पृथ्वी का जी का मान क्या होगा 0 होगा। तो क्या होगा, जी 0 हो जाता है, टी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल लोलक की लंबाई और गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी लोलक क्या होता है, सेकेंडरी लोलक उसको बोलते हैं 2 सेकेंड जो दोलन करता है, इसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है तो सेकेंडरी लोलक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण विक्षेपण देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ण विक्षेपण देखिए क्या होता है।
वर्ण विक्षेपन, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए श्वेत प्रकाश, जो आपका सन का लाइट जो है श्वेत प्रकाश होता है, जब ये प्रिज्म से पास होगा, ठीक है, तो 7 कलरों में डिवाइड होता है। तो लाल रंग का देखिए वर्ण विक्षेपन बहुत कम होता है, बैंगनी रंग का सब ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको आप ड्रॉ ऐसे कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये आपका इतना से विक्षेपन हुआ, लेकिन बैंगनी का इतना विक्षेपन हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ण विक्षेपन के जो है क्रम जो है जरूर याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये रंग जो है बैगनी यानी वॉयलेट, जामुनी मतलब इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो और नारंगी क्या होता है ऑरेंज होता है, ठीक है। इसको याद करने में क्या बोला है, विब ग्योर, ठीक है, विब, ये विब याद रखिए और योर याद रखिए, उसका बीच में क्या आता है, जी आता है, विब ग्योर, ठीक है। फिर क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तुओं का रंग, किसी वस्तु का रंग उस पर आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का देखिए, लाल रंग का जो है रेड लाइट का, उसका स्पीड जो है ना सबसे ज़्यादा होता है और अपवर्तनांक क्या होता है, वो कम होता है, ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए सूर्य जो है हमें लाल दिखता है, ठीक है, कि तरंगदैर्ध्य इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। वेग ज़्यादा होता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, मतलब आपका वेवलेंथ की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा होता है, और अपवर्तनांक, ठीक है, एक कम होता है। और वहीं बात करें बैंगनी का, तो बैंगनी रंग का प्रकाश वेग जो है सबसे कम होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्ध्य को हम किससे मापते हैं, एंगस्ट्रम में। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, कि दो कौन कौन सा कलर से मिलाएंगे कि कोई नया कलर मिलेगा। तो इसका जो है ए जो फॉर है ट्रायंगल, ये याद रखिएगा, ठीक है, रेड, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। और फिर ये यहाँ स्टार्ट किया प्रोसेस बाई RG, फिर यहाँ B, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बीच में कलर याद रखिएगा, ठीक है। इसका बीच में क्या कलर आ रहा है वो याद रखिएगा, इसको क्या याद रखिएगा, ठीक है। आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, RGB, ठीक है। उसके बाद पीला है, ठीक है, स्नायु है और मेजेंडा है, श्यान है, श्यान, ठीक है। और बीच में क्या है, श्वेत है। इन सब आपस में कलर क्या देगा, श्वेत देगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन देगा हमेशा ऐसे रखिएगा, ठीक है, तीनों का, ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन कलर मिलाने से क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर नीला और पीला मिलाएंगे तो श्वेत बनेगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर पीला है, पिकॉक ब्लू है और मेजेंडा यहाँ पर होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, वाइट होता है। सबका एरो मार्क जो है बाहर की ओर दिखाना है, ठीक है, यानी पॉइंट से डॉट से दूर दिखाना है, तो ये मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। गोली दर्पण, एक गोली लेंस देखते हैं पहले, ठीक है। तो 2 तरह का लेंस होता है, एक तो अवतल लेंस होता है, एक तो उत्तर लेंस होता है। उत्तर को बोलते हैं अभिसारी लेंस और अवतल को बोलते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। ये देखिए उत्तर लेंस है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस और यानी लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, अगर फार्मूला की बात करें तो माइनस का सिर्फ साइन का अंतर है, ठीक है। फार्मूला दर्पण के लिए प्लस यूज करते हैं, लेंस के लिए माइनस यूज करते हैं इस फार्मूला के लिए, ठीक है। इन 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है, एक्जैक्टली होता है दर्पण के लिए। अगर यही माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है। लेंस की क्षमता की बात करें, लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे P से दिखाते हैं, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो गया, 1/f होता है, ठीक है। और f जो है ना वो आपको मीटर में होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है, ठीक है। अवतल लेंस का क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। और लेंस की मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से दिखाते हैं, डी से जिसको डिनोट इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है को एम से दिखाते हैं। ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई फॉर्मूला है, ठीक है। अभी व यू के बराबर होता है अगर लेंस में है तो, ठीक है। लेंस में अगर आप हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, एम का प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और वी बाई यू, ठीक है, यही माइनस लग जाता है तो आपका दर्पण के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस नहीं है, ठीक है। ये जो है याद रखिएगा, अवतल जो है अवतल लेंस उसमें क्या होता है, सभी माइनस में होता है, ठीक है। उत्तल में क्या होता है, सिर्फ दूरी ही माइनस में होता है, बाकी सब प्लस होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यू जो है कोई भी लेंस हो या कोई भी दर्पण हो, यू हमेशा माइनस में ही रहेगा, ठीक है। और अवतल अवतल लेंस में क्या होता है, सभी माइनस में रहेंगे, ठीक है। और उत्तल में प्लस में रहेंगे सभी, ठीक है। किसे छोड़ के, यू को छोड़ के, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो है कई क्वेश्चन आ जाता है कि कोई वस्तु को हम यहाँ रखे, सी में रख सकते हैं या अनंत में रखते हैं, तो वस्तु की प्रकृति क्या होती है वो याद, ये सब याद करना टॉपिक है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10 क्लास का बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, दर्पण में देखिए तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर P होता है, फिर F होता है, फिर C होता है, ठीक है। आपको कभी कभी आ जाता है कि इसका यूज बताइए कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवतल में देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सोलर कुकर में करेंगे हम लोग उपयोग, परावर्तक दूरबीन में करेंगे, हजामती दर्पण में करेंगे, सर्च लाइट में करते हैं, कान नाक गला आदि की जांच करने में करते हैं। और मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट जो होता है ना, वो आपका अवतल दर्पण का होता है, मतलब कनकेव मिरर का होता है, ठीक है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण इस्तेमाल हुआ, परावर्तक दूरबीन में अवतल हुआ, हजामती दर्पण में अवतल हुआ, सर्च लाइट में अवतल हुआ, ठीक है। कान नाक गला के जांच करने में अवतल दर्पण यूज हुआ, ठीक है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहीं उत्तल में क्या होता है, वो तो एक साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और सोडियम परावर्तक लैंप में भी इस्तेमाल होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है कुछ, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू R/2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है, ठीक है, दर्पण के लिए प्लस में होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए अवतल दर्पण में देखिए यहाँ भी वही केस है, ठीक है। जिस तरह लेंस में होता था यहाँ भी वही है, ठीक है। यहाँ भी अवतल दर्पण में भी क्या होगा, सब माइनस में है, ठीक है। उत्तल दर्पण सब प्लस में है, सिर्फ यू छोड़कर, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको, ठीक है, ताकि आपको जब इस पर इस बेस पर न्यूमेरिकल दे, ठीक है, यानी इस टॉपिक से, तो आप आराम से बना पाए, ठीक है। अवतल माइनस, उत्तल प्लस, किसको छोड़कर, यू को छोड़कर, यू हमेशा सब में माइनस होगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें। धन्यवाद।